हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं ये बैग बनाना बताऊंगी। जो मैं बैग बना रही हूँ ना, बहुत जल्दी तो सेल होते हैं ये वाले बैग जो हम बना रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो ये देखो, इसके ना मैंने 2 पीस रेडी किए हैं और बहुत जल्दी बनके सेल हो जाते हैं। आप भी इस तरीके से मेरी वीडियो देख के बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का और बहुत सिंपल तरीके से ना मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। मतलब किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, किस तरीके से, और अगर आपको पीस तैयार करना नहीं आता मैं वो भी बता दूंगी आपको किस तरीके से पीस रेडी करती हूँ मैं। तो ये देखो, आपको ना पीस की फिनिशिंग दिखाती हूँ किस तरीके से हमने रेडी किया है। ये देखो, पीछे की साइड भी कपड़ा जैसे झोल इकट्ठा हो जाता है, वो चीज भी नहीं हो रही है इसमें। तो दोनों पीस ना बहुत फिनिशिंग के साथ मेरे तैयार हुए हैं। और ये देखो, इसमें ना मैंने साड़ी का यूज किया, आपको पीछे की साइड से भी मैंने दिखा दिया है किस तरीके से हमने पीस को रेडी किया है। और इसके अंदर लगाई है मैंने रबर शीट, आप चाहो तो राइस बोरी भी लगा सकते हो। तो अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस को मैंने अच्छे से रख लिया है और दोनों पीस हैं, इसकी आपको दोनों पीसों की पहले लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो यहाँ पे पहले मैं नाप रही हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई है इसकी 16 इंची की। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, चौड़ाई है इसकी 18 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दोनों पीसों की बता दी है। इसमें से हमें एक पीस ले लेना है क्योंकि पॉकेट डालनी है। आप चाहो तो दोनों पीसों पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंची का। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है और इसी के बराबर हमें चैन ले लेनी है और चैन को हमें इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे से। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें टॉप सिलाई किस तरीके से लगानी है, ये देखो, अंदर की साइड करना है इस किनारी को और यहाँ पे ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब जैसे हमने ये वाली चेयर अटैच की है ना, ऐसे ही इस पट्टी को भी इस तरीके से रख लेंगे उल्टा और यहाँ कॉर्नर से सीधी सिलाई लगा के उसके बाद हम इस पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें कपड़ा अटैच नहीं करना है ना, मैं रनर डाल रही हूँ। अब इसमें हमें करनी है तनी अटैच यहाँ पे। तो ये देखो, मैंने ली है मार्केट वाली। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा हो तो कपड़े की बना लेना, क्योंकि वो भी अच्छी लगेंगी, मैचिंग हो जाएगी एक सी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इनकी लंबाई कितनी ली है। और आप लेना चाहो तो छोटी बड़ी अपनी अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जैसे अगर आप बैग बड़ा बना रहे हो तो तनी की लंबाई भी हमें बड़ी ही रखनी है। तो यहाँ पे ली है मैंने 50 इंची की तनी की लंबाई और चौड़ाई तो इसकी जैसी आती है वैसी है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, तो पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि कपड़ा हमें पॉकेट वाला नहीं अटैच करना है इसमें, पहले इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो अब यहाँ पे हमें इस तरीके से तनी को रख लेना है। ये देखो, पहले मैं इसमें आपको रख के दिखा दे रही हूँ। ये इतना हमें इसमें गैप रखना है और यहाँ पे मैं आपको दूरी बता दे रही हूँ मैंने कितनी दूरी का गैप रखा है। यहाँ रख लेंगे हम 4 इंची का और इस साइड भी हमें 4 इंची का। तो ये देखो, और यहाँ से तो हमें ये अटैच ही करना है, यहाँ हमारी जो चेन की सिलाई है यहाँ तक। तो यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे तीनों साइड, चारों साइड से। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे 2-3 बार हमने सिलाई लगा ली है मजबूती के लिए। तो दोनों साइड हमने, आपको पीछे की साइड से मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने तनी अटैच की है। अब हमें इसमें रनर डालना है, तो इसमें अब हम रनर डाल लेंगे। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब पीछे की साइड पे कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने कपड़ा ले लिया है इसी के बराबर का और चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने चारों साइड से सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट वाला कपड़ा हमारा अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे पाइपिंग लगानी है। आप अगर पाइपिंग नहीं लगाना चाह रहे हो तो चैन को उल्टा रखना और सिल देना, जैसे हमने ये वाली अटैच की है। इसमें मैं लगा रही हूँ पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें क्या करना है, आप किसी और कलर का भी कपड़ा ले सकते हो और यहाँ से हमें इसको रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर से। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है। आप पूछते हो पाइपिंग किस तरीके से लगाते हो, आज मैं आपको सब चीज बताऊंगी इसमें बारीकी से। आप देखना वीडियो को पूरा, तभी समझ में आएगा। ये मैंने देखो यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लिया और ये यहीं रखा है। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखो, तो आप देख सकते हो, ये देखो पाइपिंग बन गई। अब पाइपिंग बनने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही मैं उल्टी साइड और सीधी साइड पाइपिंग लगाती हूँ। तो ये देखो, मैंने पाइपिंग पे सिलाई लगा ली है। ये देखो,
कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग अटैच की है। अब हमें लेना है दूसरा पीस, और जैसे हमने इसमें तनी अटैच की थी ना, दूसरे पीस में भी हमें इसी तरीके से नाप के तनी को अटैच कर लेना है। ये देखो तनी लगा लेनी है हमें यहाँ पे। पहले इसमें आप चाहो तो पीछे की साइड ना पॉकेट भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ पॉकेट। तो यहाँ पे हम तनी को अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखो मैंने पट्टी पे भी सिलाई लगा ली है, अटैच कर ली, और यहाँ पे भी हमने तो पाइपिंग मैंने लगा ली है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, तो अब ये हमारे दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ना चेन अटैच करनी है। तो चेन हमें किस तरीके से अटैच करनी है, ये ले लेनी है हमें चेन, और एक पीस हमें इसमें हटा देना है चेन पीस, और यहाँ पे चेन को हमें इस तरीके से रख लेना है इसी के ऊपर से, और कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है और चेन को अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखो चेन को मैंने अटैच कर लिया है, आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, दूसरा पीस ले लेना है, और दूसरे पीस को हमें सेम तरीके से ही रख लेना है। ये देखो, और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे कॉर्नर से। और आप चाहो तो चेन का पीस इस तरीके से अलग करके भी लगा सकते हो, आपको जिस तरीके से लगे आप उस तरीके से लगा सकते हो, जैसे आसान लगे आपको। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से भी बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो चेन अटैच कर ली है, अब इसमें हमें डाल लेने हैं रनर। तो ये देखो रनर मैंने डाले। अब हमें क्या करना है, इस पीस को उल्टा कर लेना है। उल्टा मैंने कर लिया है, और उल्टा करने के बाद हमें यहाँ से कॉर्नर से सीधी सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पे। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए हमें लगानी है, फिनिशिंग के लिए पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, और आपको मैंने बताया था पाइपिंग हम किस तरीके से लगाते हैं। तो ये यहाँ रख लिया, और यह चेन वाले हिस्से पर ना इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग से ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसलिए आप पूछते हो नीचे की जो हम साइड बनाते हैं, मैंने एक बैग ऐसा डाला था तो उसमें पूछा था मुझसे कि किस तरीके से आप साइड निकालते हो। तो ये देखो मैंने साइड इसकी तैयार कर ली है, और मैंने कितनी चौड़ी और किस हिसाब से निकालती हूँ वो चीज मैं आपको बताऊंगी। तो पहले एक बार इसकी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई बताऊँ। 5 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ, तो 12.5 इंच की इसकी लंबाई है। ठीक है, अभी हमने किस तरीके से निकाली, जैसे ये था ना, ये देखो 5 इंची, तो 5 का आधा हो गया 2.5 इंची। तो यहाँ से सिलाई से हमें रखना है अलग। ये देखो, तो यहाँ लगा लिया हमने 2.5 इंची का निशान, और हमने यहाँ पे लगा लिया 2.5 इंची का निशान, ये लगा लिया। अब यहाँ से हमें यहाँ तक नाप लेना है, ये है हमारे 12 इंची। ठीक है, इस हिसाब से मैंने ये साइड बनाई है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने 2.5 इंची निकाला और यहाँ 2.5 इंची निकाला, और ये बीच का मार्जिन हो गया हमारा 12 इंची का। तो मैंने आधा इंची एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि वो सिलाई में आ जाएगा थोड़ा सा, इसलिए। अब ये हमें लगानी किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बीच में निशान लगाया हमने, और ये हमारा बीच में निशान लगा हुआ है इसमें। तो अब हमें ये किस तरीके से अटैच करनी, ये देखो दोनों निशानों को हमें इस तरीके से यहाँ पे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे देखो हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे पहले यहाँ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली, और यहाँ पे हमने इतना इसको छोड़ा है नीचे वाली साइड को। ये देखो, अब जो मैंने आपको बताया था ना 2.5 इंची, देखो यहाँ पे निशान है दोनों साइड पे, और अब इस तरीके से हम इसको सिल देंगे। ये देखो, अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे भी। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो, उससे भी और फिनिशिंग अच्छी आएगी। मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। अब आपको मैंने बता दिया पाइपिंग इसी तरीके से लगेगी पूरे पीस पे। अब इसको मैं आपको बैक को सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया बैग, और काफी अच्छा बना है। और मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाने का तरीका बताया है, और फिनिशिंग के साथ मैंने आपको बैग बताया है बनाना। और देखो इसमें ना मैंने एक पॉकेट डाली है बाहर की साइड, तो बड़े साइज में मैंने पॉकेट डाली है इसमें। और ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने पाइपिंग लगाई है। और नीचे की साइड देखो, ये मैंने इसमें साइड लगाई है नीचे की साइड से। तो काफी अच्छा हमारा ये बैग बना है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।